अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं अपना न्यू सब्जेक्ट एज अ मेजर सब्जेक्ट के तौर पे केमिस्ट्री को। और केमिस्ट्री में से तकरीबन आप लोगों के पेपर में से 13 MCQs आएंगे। यानी मेजर आप लोगों का जो सब्जेक्ट है वो है बायोकेमिस्ट्री, जिसमें से तकरीबन 13 नंबर के आप लोगों के आएंगे बायो में से, और 13-14 नंबर के आपके आएंगे केमिस्ट्री में से। यानी इन दोनों को मिलाकर इन दोनों में से 27 नंबर का एमसीक्यूज आएंगे आप लोगों के एसएसटी बायोकेमिस्ट्री में। तो आज हम जो है वो इसको स्टार्ट कर रहे हैं अपने सब्जेक्ट केमिस्ट्री को। इजी करके पढ़ेंगे हम, रिलैक्स होके, ताकि आप लोगों को जो है वो अच्छे से समझ आए, इजी से समझ आए। हम जो है वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो इंक्लूड होंगे आप लोगों के सिलेबस में, सिर्फ उन्हीं को डिस्कस करेंगे। ज़्यादा हम इरेलीवेंट चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे, ताकि आप लोग भी बोर ना हो और सिलेबस भी बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो। शॉर्टकट करके पढ़ेंगे, टू द पॉइंट इंपॉर्टेंट चीज़ों को। तो ये तकरीबन जो है वो 13-14 लेक्चर इसके बनेंगे केमिस्ट्री के। अच्छा, इनको 13-14 दिन के अंदर अंदर हम इसको कवर करेंगे। ये तकरीबन जो है वो 15-20 इसके टॉपिक्स होंगे, जो आप लोगों के 9th से लेके 12th तक की जो है वो बायो टेक्स्ट बुक के अंदर मौजूद है, उस सारी को कवर कर जाएगी। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ना आप साथ साथ लिखते जाइएगा, ताकि आप लोगों को जो है वो हैंड रिटन नोट्स जितने भी वो खुद बनाते हैं ना इंसान, सबसे ज़्यादा याद वही रहता है। फिर आप लोग जो है एक दफ़ा लेक्चर को सुनते हैं, साथ साथ नोट्स बनाते जाए ना, तो आप लोगों को वैसे ही सारा कवर हो जाता है। आप लोग बने बनाए पीडीएफ के पीछे भागते हो ना, तो वो इतना उससे आप लोगों का कवर नहीं होता है, जितना आप लोग खुद साथ साथ अपने हाथ से लिख रहे होते हैं। जो चीज़ आप लोग के हाथों से गुजर जाए ना लिख कर, तो वो चीज़ आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहती है। और आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। जब थ्योरीज पढ़ी जाती है ना, तो कॉन्सेप्ट क्लियर तभी होते हैं, और मैक्सिमम एमसीक्यूज आप लोगों के उसी के अंदर कवर हो जाते हैं। अच्छा, केमिस्ट्री क्या इसमें क्या हम जो है वो डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री साइंस की एक मेजर ब्रांच है, जिसमें हम जो है वो कंपोजिशन को डिस्कस करते हैं मैटर की। कंपोजिशन ऑफ मैटर, यानी मादा जो होता है उसकी साख्त वगैरह के बारे में जो है वो डिस्कस किया जाता है कि ये किस चीज़ की जो है वो बनी होती है, मेड ऑफ। अच्छा, उसके बाद जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंसेस। चीज़ों के स्ट्रक्चर्स के बारे में जो है वो डिस्कस किया जाता है, और मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में भी। इस तरह से आप लोग पॉइंट बना बना कर साथ साथ लिखते जाएं, तो आप लोगों के नोट्स वैसे ही तैयार हो जाते हैं। खुद के बनाए हुए नोट्स जो फायदा देते हैं इंसान को, वो सबसे ही उसका अपना ही मजा है। अच्छा, ये जो है वो चेंजेस होते हैं इसमें, रिएक्शंस, यानी चेंजेस इन मैटर। जो वो मैटर अंडरगो जाते हैं रिएक्शंस के। अच्छा, उसके बाद जो है वो एनर्जी चेंजेस होती है, डिफरेंट प्रोसेस
जब होते हैं तो एनर्जी चेंजेस होती है इसमें। यानी ये जो चेंजेस हो रहे हैं मैटर के अंदर, इसके दौरान जो एनर्जी चेंजेस होती है, वो सारा प्रोसेस केमिस्ट्री के अंदर हम जो है वो डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये तो हमने जो है वो उसका इंट्रोडक्शन देख लिया। अब मैटर क्या होता है? मैटर यानी जिसको आप लोग उर्दू में बहुत से लोगों ने उर्दू मीडियम में भी जो है पढ़ा होगा, मादा। ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो हर वो चीज जो जगह घेरती है, वजन रखती है, मादा कहलाती है, मैटर है। जिसका अपना क्या होता है? हैज मैस। जिसका अपना मैस होता है और अपना वजन होता है, यानी ऑक्यूपाई स्पेस, जो यानी जगह भी घेरता है। अच्छा, एग्जाम्पल देख लो इसकी। एयर हो गई, हवा। वाटर हो गया। वुड, लकड़ी। या कोई भी हो गया। ह्यूमन बॉडी भी हो गई है, मेटल्स भी हो गई हैं। ये सारी जो है वो मैटर की एग्जाम्पल है। सिर्फ देख ले आप लोग, कितना इजी सा है। ये यही इजी टॉपिक हम पढ़ के आते हैं 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर क्लासेस में, लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट उसको भूल चुके होते हैं। अच्छा, अब इसकी ब्रांचेस के बारे में डिस्कस करते हैं। केमिस्ट्री की ब्रांचेस हैं कुछ। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। अच्छा, केमिस्ट्री की कुछ ब्रांचेस हैं इनको देख लेते हैं। सबसे पहली है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम जो है वो स्टडी किसकी करते हैं? कार्बन हाइड्रोजन वगैरह की जो है वो, का या कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड की। यानी स्टडी ऑफ कार्बन, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ये हम ऑर्गेनिक जो है वो केमिस्ट्री के अंदर जो है वो देखते हैं, जिसमें हाइड्रोकार्बन से अल्कोहल्स वगैरह हैं। मिसाल के तौर पे जिसमें है हाइड्रोकार्बन है, या उसके अंदर अल्कोहल्स है। और दूसरे नंबर पे हम इसकी ब्रांच जो है वो डिस्कस करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम डिस्कस करते हैं नॉन कार्बन सब्सटेंसेस जो होती हैं। स्टडी ऑफ नॉन कार्बन सब्सटेंसेस, जिसमें
फॉर एग्जांपल साल्ट्स हो गए, मेटल्स वगैरह हो गई। ये सारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी किए जाते हैं। अच्छा, तीसरे नंबर पे इसकी जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री है। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हम जो है वो आइडेंटिफिकेशन या एनालिसिस ऑफ सब्सटेंस होता है। आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ सब्सटेंसेस। अच्छा, उसके बाद जो है वो बायोकेमिस्ट्री है। एनालिटिकल केमिस्ट्री जो देख लेते हैं। उसके बाद फिजिकल के बाद एनालिटिकल केमिस्ट्री, मेजर जो है वो इसकी ब्रांच है जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं। एनालिटिकल। एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम जो है वो सॉरी, फिजिकल के अंदर जो है वो हमने जो है वो उसका असल में दिमाग भी घुमा। फिजिकल के अंदर जो है वो हम डिस्कस करते हैं एनर्जी चेंजेस एंड रिएक्शंस। हम देख लेते हैं दोबारा से। अच्छा, फिजिकल के अंदर हम करते हैं एनर्जी चेंजेस और रेट्स रिएक्शंस। एनर्जी चेंजेस एंड रेट्स रिएक्शंस। इसके अंदर जो हम जो है वो आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ सब्सटेंसेस। एनालिसिस ऑफ सब्सटेंसेस। अच्छा, उसके बाद जो है वो लास्ट पे हम डिस्कस करते हैं फिफ्थ ब्रांच इसकी है बायोकेमिस्ट्री, जो आप लोगों का मेजर सब्जेक्ट भी है। अच्छा, बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम जो है वो केमिकल प्रोसेसेस देखते हैं इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। ये तो था हमारे जो है वो इसकी बेसिक्स इंट्रोडक्शन देख लिया है। इसकी जो है वो ब्रांचेस देख ली है। अब कुछ इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है डेली लाइफ में। इंपॉर्टेंस। अच्छा, केमिस्ट्री की जो है वो मेडिसिन के तौर पे यूज़ होती है। इसमें जो है इसमें मेडिसिन में इसका यूज़ क्या है? जैसे डेवलपमेंट ऑफ ड्रग्स एंड ट्रीटमेंट्स। डेवलपमेंट ऑफ ड्रग्स एंड ट्रीटमेंट्स। अच्छा, एग्रीकल्चर में
एग्रीकल्चर में इसका यूज़ है फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, खाद वगैरह जो स्प्रे वगैरह की जाती हैं। फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। अच्छा, डेली लाइफ प्रोडक्ट्स के तौर पे भी इसमें यूज़ होते हैं। डेली लाइफ प्रोडक्ट में इसमें है सोप्स हो गई, डिटर्जेंट्स यानी ब्लीचिंग पाउडर्स वगैरह, कॉस्मेटिक्स, या आप लोग जो है वो कोई भी क्रीम्स वगैरह लेते हैं, कुछ भी कैप्सूल्स वगैरह यूज़ होते हैं, सारे कॉस्मेटिक्स। अच्छा, उसके बाद जो है वो एनर्जी में एज एनर्जी के तौर पे यूज़ होती है, जैसे फ्यूल्स हो गए। फ्यूल्स प्राइस इंतहाई हाई है आजकल। बैटरीज, आप लोग बैटरीज यूज़ करते हैं बाइक्स में, कार्स में, या आप लोग जो है वो यूज़ करते हैं घरों में, यूपीएस के तौर पे भी जो है वो आप लोगों ने जो है वो रखी हुई हैं। और सोलर प्लेट सिस्टम के साथ भी जो है वो बैटरीज वगैरह सारी यूज़ होती हैं, जैसा केमिस्ट्री में केमिकल्स के तौर पे ये बनाई जाती हैं, इसका यूज़ होता है। अच्छा, इंडस्ट्री में है अब इसका यूज़। इंडस्ट्री में इसका है प्लास्टिक्स, और प्लास्टिक्स के अलावा टेक्सटाइल्स में है, और केमिकल्स में, डिफरेंट सॉल्यूशंस केमिकल्स बनाने के लिए। अच्छा, ये है इनके यूजेस। अच्छा, अब हम जो है वो स्टेट्स ऑफ मैटर्स, जो हमारा मेन टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर, ये हम पढ़ रहे थे अभी इंट्रोडक्शन इसके यूजेस। अब हम जो है वो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सॉलिड स्टेट। सबसे पहले हम स्टेट्स ऑफ मैटर्स में करेंगे सॉलिड स्टेट। टोटल कितने स्टेट्स हैं? 4 स्टेट्स हैं, जिसमें सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट को। अच्छा, इसमें क्या होता है, जो सॉलिड पार्टिकल्स क्या होते हैं? ये इसमें सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लोजली पैक्ड किए होते हैं, और वो एक फिक्स्ड ऑर्डरली अरेंजमेंट में होते हैं। ऑर्डरली अरेंजमेंट यानी एक प्रॉपर ऑर्डर के साथ। अच्छा, इसकी जो है वो एक क्योंकि इसकी जो है वो बिकॉज क्यों ऑर्डरली अरेंजमेंट होते हैं, क्योंकि इसकी जो है वो अरेंजमेंट जो है वो इनके पार्टिकल जो है वो बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, और वो मूव भी नहीं कर सकते, लाइक वो जो है वो बस अपनी जगह पे क्या है, उसके पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे होते हैं। इनकी डेफिनेट शेप्स होती है, इसी वजह से, क्योंकि वो मूव नहीं करते इनके पार्टिकल्स।
और इनका जो है वो डेफिनेट ही वॉल्यूम है, फिक्स वॉल्यूम है। अच्छा, इसके स्ट्रक्चर्स भी आप लोगों ने देख लिया है। स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं मजीद इसका। पार्टिकल्स जो आप लोगों ने देख लिया कि इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो वेरी क्लोज होते हैं, यानी एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। वेरी क्लोज टू ईच अदर। और रेगुलर पैटर्न होता है इसके अंदर, प्रॉपर ऑर्डरली अरेंजमेंट होती है, यानी रेगुलर पैटर्न। लेटेस्ट स्ट्रक्चर होता है। और ये जो है वो वेरी लिटिल स्पेस होती है पार्टिकल्स के दरमियान। और पार्टिकल्स के दरमियान जो है वो होती है इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती है, जो पार्टिकल्स को आपस में जो है वो जोड़ के रखती है। होल्ड देम टाइटली। स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर। जो इनको क्या करके रखती है, टाइटली बांध के रखती है, एक दूसरे के साथ जोड़ के रखती है। अच्छा। इसकी शेप देख लें, डायग्राम देख लें इसकी। ये पार्टिकल्स हैं सॉलिड के। ये कोई बर्तन इसके अंदर रखे हुए हैं। ए- एक इनके प्रॉपर अरेंजमेंट है। यानी जो है वो ईच डॉट रिप्रेजेंट्स अ पार्टिकल्स। हर एक डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है, पार्टिकल्स को। अच्छा, आर पार्टिकल्स क्या है, वो एक दूसरे के क्या है, क्लोजली पैक्ड है, एक दूसरे के करीब है। ये पार्टिकल एक दूसरे के करीब करीब हैं, क्या है, क्लोजली पैक्ड। अच्छा। और इनके जो क्या है वो अरेंजमेंट, वो जो है वो फिक्स्ड ऑर्डरली है, अरेंजमेंट सारी क्या है, अरेंजमेंट क्या है, फिक्स्ड एंड ऑर्डरली। अच्छा, पार्टिकल्स के ना मूव फ्रीली, यानी इसके पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे साथ अटैच होते हैं, तो ये जो है पार्टिकल्स क्या होते हैं, कैन नॉट मूव फ्रीली। अच्छा, उसके बाद जो है वो हम देखते हैं प्रॉपर्टीज इसकी। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट्स। हाँ, अच्छा, इनकी जो है वो डेफिनेट शेप और वॉल्यूम है। और इनके जो है वो हाई डेंसिटी है, क्योंकि ये इसके पार्टिकल्स क्लोजली एक दूसरे के साथ जो है वो बंधे होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। हाई डेंसिटी होती है इनकी। और स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं इसमें।
और लो कंप्रेसिबिलिटी होती है, मतलब कि इनको ज़्यादा दबाया नहीं जा सकता। क्यों नहीं दबाया जा सकता? क्योंकि मालिक्यूल्स के दरमियान जो है वो स्पेस ही नहीं होती, बिल्कुल ना होने के बराबर स्पेस होती है। लो कंप्रेसिबिलिटी। अच्छा, उसके बाद जो है वो इनकी फिक्स्ड पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स की पोजीशन फिक्स्ड होती है। और क्योंकि जो है पार्टिकल्स, क्योंकि वो सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं अपनी पोजीशन पे, और ये जो है वो कैन नॉट मूव फ्रीली, ये मूव नहीं कर सकते। और इनकी जो है वो नेचर होती है रिजिड, रिजिड नेचर। यानी जो है बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं और ये फ्लो नहीं कर सकते। अच्छा, एग्जांपल्स इसकी आप लोगों को बता ही दी थी। आयरन है, वुड हो गया, ब्रिक्स वगैरह हो गई, ये सारे जो है वो सॉलिड्स की हैं। एग्जांपल्स देख लेते हैं फिर भी। आइस हो गई, आयरन, वुड, ब्रिक यानी ईंट, ये सारी जो है वो सॉलिड की एग्जांपल्स हैं। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो की पॉइंट्स, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट होता है, की पॉइंट जो पढ़ा होता है ना उसका सारा निचोड़ होता है। इसमें जो है वो पार्टिकल्स जो होते हैं सॉलिड स्टेट में, ये होते हैं हैव मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। के ई से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है काइनेटिक एनर्जी। एंड मैक्सिमम अट्रैक्शंस, अट्रैक्शंस होती है तभी तो एक दूसरे के साथ जो है वो क्लोजली अटैच्ड होते हैं। एंड मैक्सिमम अट्रैक्शंस। अच्छा, इसी वजह से जो है वो सॉलिड जो है वो स्टेबल होते हैं और रिजिड होते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है हम स्टार्ट करते हैं। हमने ये जो है वो सॉलिड स्टेट तो डिस्कस कर लिया है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसकी दूसरी स्टेट है लिक्विड स्टेट। साथ साथ इसको जो है वो नोट भी करते जाएं आप लोग। कितना इजी सा है, अगर आप लोग समझ के पढ़ेंगे तो आप लोग लेक्चर सुन रहे हैं ना, तो इसी दौरान जो है वो आप लोगों को साथ ही कवर भी हो जाएगा, याद होता जाएगा। इजी है बिल्कुल। अच्छा, इसमें जो है वो पार्टिकल्स जो है वो क्लोजर तो होते हैं। पार्टिकल्स क्लोज टुगेदर, लेकिन इनके जो है वो फिक्स शेप नहीं होती, फिक्स पोजीशन नहीं होती, यानी नो फिक्स्ड पोजीशन या शेप। यानी आप लोग इनको जिस बर्तन में भी डाला जाए ना, ये उसी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर हो गया, उसको आप लोग जो है वो एक जग के अंदर डालोगे तो वो जग की ही शेप इख्तियार कर लेगा। और उसको जो है वो आप लोग गिलास के अंदर डालोगे तो गिलास के अंदर ही जो है वो अपनी सारी जो है वो शेप बिल्कुल गिलास की तरह बन जाएगा। अच्छा, ये भी जो है वो
इसके जो है पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं फ्रीली, इसी वजह से ये जो है फ्लो करता है। पार्टिकल मूव फ्रीली। और इनका जो है वो डेफिनेट वॉल्यूम है। लेकिन इनकी जो है वो डेफिनेट स्पेस जो है वो शेप नहीं है। नो डेफिनेट शेप। अच्छा, इनके जो है वो स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं। इसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड। लेकिन जो है वो बहुत ज्यादा क्लोज नहीं होते, यानी नो रिजिडली फिक्स्ड, यानी मूव करते हैं वो, जिसकी वजह से ये फ्लो करता है। अरेंजमेंट भी इसकी जो है वो इरेगुलर होती है, इसी वजह से इसकी जो है वो डेफिनेट शेप नहीं है। अरेंजमेंट है इसकी इरेगुलर। और सम स्पेस बिटवीन जो है वो पार्टिकल्स। बिटवीन पार्टिकल्स। अच्छा, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस होती हैं वो वीक होती हैं सॉलिड की निस्बत। फोर्सेस वो क्या होती हैं, वीकर होती हैं। किसकी निस्बत है, देन इन सॉलिड। और स्ट्रोंगर होती हैं, बट स्ट्रोंगर देन इन गैस। अच्छा, इसकी डायग्राम देखते हैं। जैसे यहाँ पे हो गए दो मॉलिक्यूल्स, इसके दो इधर हो गए, इधर हो गए, इधर, इधर, इस तरह के, यानी इसकी जो है वो डेफिनेट शेप नहीं होती है। डॉट्स तो आप लोगों को पता है कि जो है वो रिप्रेजेंट करता है पार्टिकल्स को। क्लोज है लेकिन जो है वो इरेगुलर है, यानी ये क्लोज बट इरेगुलर अरेंजमेंट। अच्छा, स्मॉल गैप बिटवीन पार्टिकल्स, यानी दोनों पार्टिकल्स के दरमियान गैप कितनी है, स्मॉल, बिटवीन पार्टिकल्स। अच्छा, मूव और स्लाइड ओवर ईच अदर, यानी ये इजीली मूव कर सकते हैं। अच्छा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं।
प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड स्टेट्स। अच्छा, डेफिनेट वॉल्यूम है। वॉल्यूम तो इनका डेफिनेट ही होता है ना, वो कम से ज्यादा नहीं होता है। लेकिन जो है वो शेप इनकी जो है वो फिक्स नहीं होती है। अच्छा, मॉडरेट डेंसिटी। यानी लेस डेंस होते हैं ये सॉलिड से, और स्ट्रोंगर होते हैं गैस से। यानी इन दोनों के दरमियान आते हैं इनकी। और इसकी एबिलिटी है टू फ्लो। एबिलिटी टू फ्लो, यानी बहने की इसकी जो है वो खासियत है, जिसको फ्लूइडिटी भी कहते हैं। अच्छा, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वो आप लोगों को बता दिया है कि इसकी जो है वो सॉलिड से जो है वो वीक है, और गैस से इसकी स्ट्रोंगर है। ये स्लाइटली कंप्रेसेबल है, थोड़ा सा इनको दबाया जा सकता है। यानी स्लाइटली कंप्रेसेबल। स्लाइटली कंप्रेसेबल। एग्जांपल्स इसकी, वाटर हो गया, ऑयल है, मिल्क, जूस। अच्छा, इसमें जो है वो की पॉइंट्स इसका क्या है? इसका की पॉइंट है कि इसमें जो है वो पार्टिकल्स जो है वो मोर काइनेटिक एनर्जी देन सॉलिड्स। मोर काइनेटिक एनर्जी देन सॉलिड्स। अच्छा, ये दो तो हमने जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। सॉलिड भी हो गया हमारा, जो है वो लिक्विड भी हो गया है। अब हमारा जो है वो गैसियस स्टेट रह गई। गैसियस स्टेट। अच्छा, ये इसके जो है वो पार्टिकल्स वेरी फार अपार्ट, यानी जो है वो पार्टिकल्स बहुत दूर होते हैं। वेरी फार अपार्ट, यानी एक दूसरे से जो है वो बहुत दूर होते हैं। और ये मूव कर लेते हैं फ्रीली, ऑल डायरेक्शंस। मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शंस। अच्छा, इनकी जो है वो डेफिनेट शेप भी नहीं होती है, ना डेफिनेट वॉल्यूम होता है। आप उसको कंप्रेस करके बहुत कम कर सकते हैं, और जिस चीज़ के अंदर भी डालेंगे उसी की जो है वो सिलेंडर के अंदर डाल लो, किसी जो है वो किसी डब्बे के अंदर डाल लो, तो उसी की शक्ल जो है वो इख्तियार कर जाते हैं। यानी इनका जो है वो नो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। अच्छा, ये जो है वो फुली एक्सपेंड कर जाते हैं जब इनको ओपन किया जाता है। डायग्राम अगर देखी जाए इसकी, यानी कोई एक मॉलिक्यूल इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है, बहुत दूर दूर तक जो है वो इसके इस तरह से जो है वो पार्टिकल्स होते हैं सारे। यानी एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, वेरी फार।
इरेगुलर अरेंजमेंट होती है इनकी। इरेगुलर यानी एक तरह से कोई होती नहीं है, इरेगुलर सारी होती है। अच्छा, इसकी जो है वो प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज में इसकी जो है वो डेफिनेट ना शेप है ना वॉल्यूम है इसकी। शेप एंड वॉल्यूम। अच्छा, इनकी डेंसिटी जो है वो बहुत लो होती है। और हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है, हाई कंप्रेस यानी इनको जो है वो कंडेंस भी किया जाता है, दबाया जाता है। हाई कंप्रेसिबिलिटी। और इनके जो है वो हाई काइनेटिक एनर्जी होती है, बहुत तेजी से मूव करते हैं। हाई काइनेटिक एनर्जी। मिसाल के तौर पे कौन कौन सी गैसेस में, सारी गैसेस जो है वो इसी के अंदर आती हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, इसके अलावा जो है वो नाइट्रोजन हो गई, हाइड्रोजन हो गई। ये सारे जो है वो वाटर वेपर्स भी इसी के अंदर आते हैं। अच्छा, लास्ट पे जो है वो हम स्ट्रेट डिस्कस करते हैं प्लाज्मा। ये हमारा फोर्थ स्टेट है मैटर की, प्लाज्मा। अच्छा, प्लाज्मा होता क्या है ये जो है वो हाईली एनर्जेटिक स्टेट है। और ये जो है वो जब गैस होते हैं जो वो आयोनाइज्ड हो जाती है, इसमें जो है वो गैस बिकम्स आयोनाइज्ड। और जो है वो यानी इसका मतलब है कि जो है वो एटम्स लूज और गेन इलेक्ट्रॉन करते हैं। आयोनाइज्ड का मतलब है एटम या तो जो है वो लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन, या जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या है वो गेन करते हैं, और वो जो है वो एनाइन या कैटाइन की फॉर्म इख्तियार करते हैं। यानी आयन, ये प्लाज्मा को अगर सिंपल वर्ड में देखा जाए, प्लाज्मा है क्या, ये एक आयोनाइज्ड गैस है। यानी चार्जड पार्टिकल्स होते हैं जो एटम पे जो है वो चार्ज तभी आते हैं या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है या इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करता है। और ये बनता किस तरह से है?
और प्लाज्मा फॉर्म ये बनता है जब जो है वो किसी भी गैस को जो है वो हीट किया जाता है एक हाई टेम्परेचर पे। गैस को हीटेड किया जाता है टू वेरी हाई टेम्परेचर। या जो है वो उसको एक्सपोज किया जाता है स्ट्रांगली इलेक्ट्रिकल एनर्जी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो फिर एटम क्या करते हैं, लूज इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स और क्या हो जाते हैं, बिकम्स आइंस। और प्लस फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आइंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बन जाते हैं। अच्छा, इसकी जो है वो स्ट्रक्चर्स क्या है प्लाज्मा का। इसमें जो है वो बहुत दूर दूर होते हैं इसके पार्टिकल्स, लाइक गैसेस की निस्बत।